आप ये भी दावा करते हैं कि आप कैंसर का इलाज कर देते हैं और कैंसर की स्टेज 4 से मरीज का इलाज कर देते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, देखिए कौन बोल रहा है और इनकी जो इस वक्त हालत है वो बता रही है कि ये किस कदर जूझ रहे हैं नहीं, इस बीमारी से। इसको चलाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ कैंसर ठीक किया, ये वो कह रहा है कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है। बात करिए, अगर वीडियो चला सकते तो देखिए। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो वैसे कई बार लोगों ने देखा होगा क्योंकि आपके पंडाल में से काफी लोग आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप इनका इलाज कैसे कर देते हैं? स्टेज 4 का कैंसर, तो अब सवाल उठता है कि क्या विज्ञान किसी काम का नहीं है? देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने, मैं पहचान रहा हूँ सज्जन को, दरबार के भक्त हैं जी, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने ये मेरे सामने जब इस समय आए, इसका वीडियो होगा आपके पास, तो इन्होंने कहा गुरुदेव आप मुझे पहचान रहे हैं? मैंने कहा नहीं, शरीर से तो नहीं पहचान रहे, वैसे जान रहा हूँ कि आप दरबार से जुड़े। तो बोले मैं वही वो जो टावल लपेट के आया था, मेरा इतना सड़ा हुआ मेरा मुंह था, इतना सड़ा हुआ टावल लपेट के आया था मैं 2 साल पहले आपके समझ। आपने कहा था अरे वैदिक प्रक्रिया करो, ये तमाम जड़ से चीज़ें अपने आप चली जाएंगी तुम्हारे प्रार्थना संकल्प से। और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम 15 दिन में 20 दिन में मर जाओगे, तब आया था मैं। तो सवाल यही है कि आपने इन्हें स्वस्थ कैसे किया? देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे थे। जब ये गए, यही सवाल उनसे पूछा उन्होंने, डॉक्टर साहब मुझे आप पहचान रहे हैं? उनका नहीं, तो पुरानी फोटो दिखाई। मैं अरे ये कैसे हो गया? जब मामा दरबार गया था, मैंने ये प्रार्थना की, संकल्प किए, प्रक्रिया की, वैदिक सनातन वैदिक पद्धति से गुजरे, और मैं तो मुझे तो आराम हो गया। अरे क्या ये सब नहीं मानता मैं? तो बोले फिर आप नहीं मानते, आपने तो बोला था कि 15 दिन में मर जाओगे, मेरे तो 2 साल हो गए। तो आपने कैसे इलाज किया इनका? इलाज कैसे किया आपने इनका? मैं नहीं करता। दरबार की सनातन वैदिक पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही है, युगों युगों से वो सनातन वैदिक परंपरा पद्धति मौजूद है। क्या ये कोई योग है या कोई ध्यान है या फिर एक वे ऑफ लाइफस्टाइल है जिसके जीने से कुछ क्योर होता है? मैं उसको स्पष्ट कर दूं जी, ये सनातन वैदिक पद्धति है, परंपरा है, हमारे जीने के काम में आती है। इसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। जो हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान उस समय दिया कि भाई ये आप करके जिंदा रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, आनंदित रह सकते हो, उसको हम भूल गए, हमारी शिक्षा से दूर हो गया। हमारी शिक्षा में शामिल नहीं विद्या, हमारे संस्कारों में शामिल नहीं है, हमारी मूल्य शिक्षा भी गायब है। हमारे संस्कारों में कमी हुई तो हमें भूल गए कि ये भी एक विद्या है जो औषधियों से भी ऊपर है। यानी जहाँ औषधियाँ काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ आपकी प्रार्थना और पूजा और संस्कार आपके काम आते हैं। अगर आपकी प्रार्थना सवाल पहले से वो मजबूत कहते हैं कि कोई बीमार है वो डॉक्टर के पास जाए, दवाई खाए, इलाज करे, या फिर आपके पास या किसी और के पास जाके इस प्रकार की पद्धति, तंत्र मंत्र, पर्चियां, भभूत, ये सब निकलवाए। ये वो लोग आते हैं दरबार में जो जहाँ डॉक्टर से परेशान होकर, तंग होकर के, जहाँ डॉक्टर कह देता है घर जाओ और मर जाओ, ये वो लोग हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? आप इन्हें कहाँ भेजना चाहते हैं? चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। जब मृत्यु दिखती है तो धर्म फिर याद आता है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर जरा लगाइए पीछे वॉल पर, और उस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि एक बच्चा है और आपने इनकी आंखों को ठीक कर दिया है। डॉक्टर ने कहा था कि इनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन दावा है कि आपने इनको ठीक कर दिया है। ये कैसे हुआ? ठीक हुआ। जैसे वो पीछे देख रहे थे आप, 400 प्रकार की डिजीज हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी, प्लीज। ये 400 प्रकार की वो डिजीज हैं जिनका इस संसार में मरने तक इलाज नहीं है। पूरा जिंदगी दवा खाते रहो, इलाज नहीं है। वो ये 400 प्रकार की डिजीज़ हैं। दरबार इस सम्मानित चैनल के सामने अपने प्यारे प्यारे जितने हमारे दर्शक बैठे, भाई बहन सब बैठी हैं, बेटियां, इनके सामने कहना चाहता हूँ, ये एक दिन में नष्ट होते हैं। वैदिक सनातन वैदिक पद्धति के अपनाने से एक दिन में इसकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, नहीं बचते लोग। ये 400 प्रकार की डिजीज़ हैं। दरबार में सबका स्वागत है। आइए सब लोग आइए और परीक्षण करिए।
इसमें जो मैं पेजेस में पढ़ पा रही हूँ, मतलब ये तो आपने पूरी 400 की लिस्ट दी हुई है, इसमें बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी न्यूरोटिक बीमारियां भी हैं, गंभीर बीमारियां भी हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों की आदतें या फिर कह लीजिए लोगों के स्वभाव और व्यवहार से जुड़ी हैं। इनका इलाज कैसे हो पाता है? अपने धर्म और देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की स्मृतियां, ये भी एक बीमारी के तौर पर लिखा है। माता पिता से बातें छुपाने की स्मृतियां, गंदा रहने नहाने का ना मन करने की स्मृतियां, अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति अश्लील विचार आना, ये भी आपने बीमारियों के तौर पे लिखा है। सभी कुछ है। खाने की वस्तु से एलर्जी होने की स्मृतियां, घर में बदबू आने की स्मृतियां, गले में फंसा हुआ महसूस होना, अत्यधिक ठंड लगना, अत्यधिक गर्मी लगना। अब ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को आए, शुरू से देखिए, आप शुरू से, हाँ, पहले शुरुआत में आपने बहुत कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात की है, जिसमें सिजोफ्रेनिया भी है, इसमें डिप्रेशन भी है, और बहुत तरह के फोबियाज हैं, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, आग से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, तो साइटिका तक, जिसके लिए लोग कहते हैं कि केवल ये मैनेजमेंट है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये भी एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर है, कमर दर्द। आपने इसमें स्मृतियां क्यों लिखा हुआ है? ये बीमारियां हैं, ये स्मृतियां क्यों लिखा हुआ? स्मृतियों का क्या अर्थ है, इसको आप समझाइए। क्योंकि स्मृतियां ही रोग हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कमर का दर्द है, इधर हाँ, प्रैक्टिकल इधर जी, इधर हमारे जो बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, किसी को कोई एक ऐसी घटना याद हो, चलिए सब लोग याद कर लीजिए, ऐसी घटना जो आपको बार बार याद आती है और आपको बहुत क्रोध आता हो, कष्ट आता हो, दर्द होता हो, दुख होता हो, उसको याद करिए मन में। देखिए कैसे होता है सनातन वैदिक पद्धति का प्रभाव, आप देखें, उसको याद कर लें आप सब लोग, जिसको भी लगता हो। बैलेंस 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। आँख खोल दीजिए। ये ओम नमः शिवाय महामंत्र है, इससे कम नहीं आता मुझे, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो मतलब जब ये लोग कोई मंत्र जाप करते हैं तो उस वक्त आप कोई मैजिक करते हैं? अब परिणाम पे आते हैं, हो गया ना काम उधर। हाँ। अब जिन बच्चों ने जिन चीज़ों से उनको बहुत तकलीफ होती थी, आप बिल्कुल एकदम खुल के बोलना है आपको, ठीक है? देखिए वो बात आपके दिमाग में आ रही है, सोच के देखिए, वो घटना याद आ रही, कुछ आ रही, देखिए जिससे आपको तकलीफ होती थी, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिंता, कोई तनाव, कुछ भी आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो कहाँ चला गया? बैलेंस हो गया। मैंने बोला ना बैलेंस धीरे कैसे हो गया एनर्जी बैलेंस? अब ये तो ये कि आप किसी संत की संगत में बैठते हैं तो भी बड़ी शांति प्राप्त होती है, तो कोई एनर्जी फील्ड है क्या आपका? अब ये कैसे हो गया? हाँ। इसमें मैंने 40 साल लगाए हैं, ये 40 वर्षों का मेरा अनुसंधान है कैसे का। क्यों किया? क्योंकि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, सुखी रखना चाहता हूँ, और निरंतर सुखी रखना चाहता हूँ। जितनी हमारी माताएं बैठी ना, मेरे कहने से थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा सा जरा एक बार आगे लोग बैठिए, जरा ये थोड़ा सा उम्रदराज है हमारे जैसे, तो जरा आप लोग एक बार खड़े हो जाओ और मूवमेंट करिए, यहाँ मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए और जरा उठिए, बैठिए प्लीज। अच्छा, हाँ, बैठक भी करनी है, आप बैठ पाएंगे, तो बहुत लोगों को घुटनों की भी समस्या होगी। अरे सुनिए तो ना, मैं करके दिखा रहा हूँ। ऐसा ना हो हमारे शो के बाद हम इन्हें अस्पताल ले जाएं। मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मदद करती हूँ। अच्छा मैं सपोर्ट दे सकती हूँ किसी को? अच्छा एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्हें कोई कष्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो मेरी बहन बैठी, अम्मा आप बैठो, अब आप बैठ जाओ, जमीन बैठो, पलथी लगाओ। आप लगाइए तो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? देखिए खूब पलथी लगाइए, कोई कष्ट है? आप देखिए किसी को कोई कष्ट नहीं है। ये सनातन वैदिक विज्ञान है। ये सब आपके आश्रम से तो नहीं है? अरे ये मेरी माता है। नहीं, हमारी जनता देख रही होगी आपको। अच्छा कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? अब यहाँ पे आए गए हैं तो कुछ पूछना। ये सब मेरी अम्मा है भाई। आइए इधर आइए आप मेरे साथ। उधर कैमरे की तरफ देखिए। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आस्था जी आप खड़े हो जाएं। देखिए जैसे खड़े हो गए, कोई कष्ट आया अम्मा? कोई कष्ट आया? घर जाके पता चलेगा। कोई कष्ट नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे पहले घुटने में दर्द था, पर हम कुछ दिन से ये एक्यूप्रेशर कर रहे थे घर में। 2 दिन से हो रहा है, नहीं, पर अभी आज हम बैठ पाए। आप बैठ पाए। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी आप नहीं बैठ सकती थी, अभी अपने आप, मैंने तो टच नहीं किया आपको। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां इनकी हिम्मत के लिए। अच्छा आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी पूछिए। करौली सरकार, मेरे एक कोलीग है,
वो आपको बहुत मानते हैं। कितनी बार मुझे उन्होंने कहा कि आप एक बार दरबार चल के देखो, मैं मतलब सोच भी नहीं पाई और आप मेरे सामने बैठी हैं। ये क्या कारण हुआ? दूसरा प्रश्न ये है कि एक कंबल वाले बाबा का नाम बहुत मशहूर हुआ था, लोग कंबल का मजाक उड़ाया, खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी 2 साल की क्रोनिक दर्द पता नहीं क्या ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ठीक कर दी है। अभी भी डॉक्टर्स मुझे कहते हैं ये अकेली लेडीज उनकी बात की जा रही है, उन्होंने किसी को भी ठीक नहीं किया, मुझे ठीक किया है। तो ये क्या लोग ऐसे पीछे क्यों पड़ जाते हैं कि हमने इसको गलत ही करके मानना है? इसका जवाब चलिए आइए। तो ये क्या वही एनर्जी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? एनर्जी बैलेंस। ये एनर्जी कहाँ होती है बॉडी में? ये एनर्जी तो फैली हुई है चारों ओर, चारों कॉस्मिक एनर्जी हमारे आपके बीच में है जी, धरती और सूरज के बीच में है कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, हर 2 एटम के बीच में है। तो जो आप देख पा रहे हैं, जो अभी हमारी बहनें अभी चले फिरे उठे बैठे, इन्हें कोई कष्ट नहीं है। या ऐसे बैठे बैठे पैर चलाइए, मोड़ी करिए, किसी को कोई कष्ट नहीं है। किसी कोई कष्ट आ रहा है कहीं पैर किसी प्रकार का नहीं है। तो ये कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इन सबका मन में एक संकल्प है कि मुझे कष्ट ना हो, हे प्रभु ये कष्ट ना हो। वो संकल्प पूरा हुआ है, ये उनका संकल्प पूरा हुआ है। केवल दरबार ने इनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली। ठीक है, इतना हुआ है। कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और उसके साथ सवाल भी है कि कई बार लोगों को कोई परेशानी होती है डॉक्टर के पास जाने से पहले, या अगर वो आपके पास आए तो आप डायग्राम दिखाकर बता देते हैं कि भाई किडनी खराब है। अब बताइए, देश में इतनी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी और साइंस के निशाने पर आप आएंगे सो अलग। देखिए ये तस्वीर है और ये डायग्राम है जिसको दिखा के आप बता देते हैं आपकी किडनी में प्रॉब्लम। आने के लिए तो बैठे, ये क्या टेक्निक? मैं चाहता हूँ लोग मुझको निशाना बनाएं और बात को समझें। अगर बात को लोग समझने के लिए तैयार हैं तो मैं निशाने पे रहने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, बशर्ते बात तो समझे। समझाने के लिए, समझने के लिए निशाने पे आना और जाना पड़ता है जी, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो डायग्राम से आपने कैसे बता दिया कि किडनी खराब है? अब वही तो मुझे 40 साल लगे ना इसमें। नहीं, लेकिन विश्वास करने के लिए कई बार लोग कोई तर्क ढूंढते हैं। वो स्वीकार करते हैं ना, जिनके कष्ट हैं, जिनके ये कष्ट हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हाँ मेरे को ये है। जाते हैं तो बोलते हैं हाँ मेरे को था, अब नहीं है, अब नहीं है। उसके बाद कृतज्ञता अवश ये अगले महीने आते हैं और दरबार में दीक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं, फिर ये ध्यान साधना के कार्यक्रम में जुटते हैं। अच्छा, वो कृतज्ञता अवश। ये कोई सम्मोहन तो नहीं है? हाँ, सम्मोहन कह सकते हैं इसको आप। भाई हम आप बैठे, सम्मोहन ही तो है और क्या है। अगर सम्मोहन नहीं होता, आप बात को नहीं समझाना चाहते लोगों को, हम नहीं लोगों तक अपनी बात को डिलीवर करना चाहते, तो कैसे बैठे होते एक जगह पे। हमारा भाई बहन का भी तो सम्मोहन हो सकता है, हमारे बच्चों का, पिता बच्ची का संबंध भी तो हो सकता है सम्मोहन का। सम्मोहन को लोग गलत अर्थों में बहुत लेते हैं उन शब्दों को, लेकिन ये सम्मोहन सब में बना रहता है। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई ना पूर्व में कि बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने जेवर उतार के दे दिए, जैसा जैसा कहा करके दे दिए, तो वहां भी कोई सम्मोहन का एंगल सामने आया था। ये सब टोटका टाइप के लोग हैं जिसका दरबार जोरदार खंडन करता है। सारे टोना टोटका, जादू टोना, जितना झाड़ फूक, दरबार इनका खंडन करता है और भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से ये मांग करता है, बराबर करता रहा है। मेरी बुक्स में भी लिखा है, आपने पढ़ा, कि इन सब के विरुद्ध कड़ा कानून बनना चाहिए और इन सब की जगह जेल में होनी चाहिए। ठीक है, एक और तस्वीर मैं दिखाती हूँ, उस तस्वीर को वॉल पर लेकर आइए। और इस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि आपने इस महिला के पति का लिवर ठीक कर दिया। ये जो महिला है बहुत कष्ट में आपके पास आई, आपने इनका लिवर ठीक कर दिया और डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट करने की बात कही थी, लेकिन आपके आने के बाद ये ठीक हो गई। अपने प्रार्थना संकल्प से ठीक हो गया। लिवर ट्रांसप्लांट को कैसे टाला जा सकता है? वो अपने आप ही होता है। आप भेजिए, किसी को हो रहा है वो भी करके देख ले। आप में से है किसी को गंभीर समस्या? है किसी को यहाँ ऐसी कोई गंभीर समस्या? इस समय किसी को कोई कष्ट नहीं है। इस समय इतने लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? रुकिए, मैं माइक लेकर आती हूँ आपके पास। मैं माइक लेकर आती हूँ आपके पास। अभी आगे लाइन की गई। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है मेरा नाम। हाँ, 3 साल हो गए घुटने में दर्द। हाँ जी जी, बैठिए बैठिए। आस्था जी, ये जो भैया हमारे, ये हमारे भैया बोले जी, इनका आप लिख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। दरबार इनका निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान कराएगा और उसके बाद इनका इंटरव्यू लीजिएगा। इन्हें कोई कष्ट ही नहीं बचेगा जो बता रहे हैं।
न्यूज़ 18 की तरफ से आप किसी को लिख के भेजेंगे, मैं इनको टेस्टिंग के लिए भेज रही हूँ, कृपा करके ये जो 400 डिजीज है इनमें से इनको ये प्रॉब्लम है, दरबार उनका निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान कराएगा। आप लिख के भेजिए। अच्छा, यस। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके दरबार में महिलाएं झूमने लगती हैं, चीखने लगती हैं, ये किस तरह का एनर्जी है? जो उनका डिसबैलेंस था आपके यहाँ बैलेंस हो गया, ऐसा क्या क्यों हुआ? ये स्मृतियाँ रहती हैं, ये हमारे स्वयं की स्मृतियाँ, हमारे पितरों की स्मृतियाँ, कुछ परसेप्शन बन जाते हैं, मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है उसको, और कुछ एनर्जी रहती है जो इम्बैलेंस होती है, जो ज़्यादा हो गई है तो बाहर निकलना चाहती है एनर्जी। अब उसको रास्ता नहीं मिलता, उस एनर्जी को आप कैसे निकालेंगे? बाहर ज़्यादा हो गई है। तो एनर्जी कम हो जाए तो रोग है, एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो रोग है। एनर्जी कम हो गई तो व्यक्ति पड़ा रहता है चुपचाप एक जगह, एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उठा पटक करता रहता, दोनों ही रोग हैं। अच्छा, तो ये एनर्जी कहाँ होती है? व्यक्ति के अंदर होती है एनर्जी? तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि आज मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, आज मैं बहुत अच्छा कार्य कर लूंगा। सब कुछ इधर ही है, ये जो सिस्टम है सारा कुछ इधर ही है, बाकी ये तो सॉफ्टवेयर है, पूरा सारा हार्डवेयर यही है, इसी जगह इंस्टॉल है ये। ठीक है, मदरबोर्ड इधर ही है। अगर ये ठीक तो सब ठीक, ये गड़बड़ तो सब गड़बड़। हमने सुना है कि आप यमराज को भी वापस भेज देते हैं। हमने सुना है आप यमराज को भी वापस भेज देते हैं। आपने अपने पंडाल में किसी से कहा था कि भाई यमराज को वापस भेज दिया मैंने, तो क्या आप मृत्यु को भी टाल देते हैं? हो सकता है मैंने धीरे से बोला हो, आपको ज्यादा सुनने में आ गया हो। नहीं, बहुत लाउड था, तभी हमने सवाल इसको डाला कि आपने क्यों कहा कि हम यमराज है क्या, पहले इस पे भी समझ लीजिए जाए। यमराज जो आम लोग जानते हैं कि भाई जब मृत्यु निकट होती है तो वो लोगों को लेने आते हैं। है ना आपका, आपको लगता है यमराज कोई व्यक्ति है, मैं यमराज को एक शक्ति मानता हूँ। वो एक एनर्जी है, एक व्यवस्था है। जब आपका इम्बैलेंस होता है तो वो यमराज को आपको खाने के लिए नहीं आते हैं, वो बैलेंस के लिए होता है, आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। ठीक है ना, आपका शरीर आपके लायक नहीं बचा, उसकी जगह दूसरे शरीर में आपको जाना है। ये एक व्यवस्था है जन्म और मृत्यु की, उस व्यवस्था को आप स्वीकार कर लीजिए। जब उस व्यवस्था को हम जाने नहीं होते तो हमें भय लगता है। तो वो एक व्यवस्था जिसे हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम कहते हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए गड़बड़ तो इसे यमराज कह देते हैं। यानी आपका ही शरीर आपको खाने लगता है, आपकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देती है। हाँ जी, लेकिन एक और बात है, आपने अपनी बातचीत के दौरान ये भी कहा कि आप रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा सकते हैं। नहीं, केवल रूस यूक्रेन की बात नहीं हो रही है। रूस और यूक्रेन कोई धरती आकाश नहीं लड़ रहे हैं, लड़ने वाले दो व्यक्ति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो जब यहाँ बैठे लोग, इतने लोग, किसी के मन में अशांति नहीं है, केवल छोटी सी ध्यान साधना से, तो वो भी ध्यान साधना कर लें आकर के दोनों, रूस और यूक्रेन ध्यान साधना कर लें। कोई भी करे, ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं ना वो लोग, लड़ रहे हैं। हमारा भारत तो किसी से नहीं लड़ रहा है, पूरा भारत जो है स्वामी रामदेव जी सबको योगा करा रहे हैं, तो सब आनंद में। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो साधु सन्यासी हैं या जो बाबा हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, कोई महिलाओं को लेके बात रख रहा है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं को लेके बहुत नसीहत दी जा रही है। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, उसे लेकर बहुत कुछ विवाद हुआ, आपने उनके बयान को सड़क छाप भी कहा, क्यों? सड़क छाप इसलिए कहा कि पहले अनिरुद्धाचार्य जी ने खुद कहा है कि वो सड़क पर जो ट्रक चलते हैं उसमें ट्रक क्लीनर थे। तो जब इस तरह की कोई भाषा का इस्तेमाल करता है जो असभ्य है, असंवैधानिक है, अश्लील है, तो उससे हम सड़क छाप भाषा के रूप में बात करते हैं कि बड़ा सड़क छाप आदमी